दोस्तों, क्या आप बिलीव करोगे कि सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज़ रियल हो सकती है? ऐसा नहीं होता है। दरअसल कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी एआई के द्वारा जनरेट किए जा रहे हैं। यहीं पर एक एडवर्ड सिजोव्स करके एक बंदा है जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी का फाउंडर है, और उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर एक फेक वुमन टेक स्पीकर भी खड़ी करके बुलवा दिया, और ये आरोप इन पर लग गया कि भैया इनको तो, इस लड़की को तो कुछ आता नहीं, लेकिन फिर भी इसको खड़ा कर दिया कि भैया यही है वो टेक स्पीकर। और इसी के साथ साथ एक इंस्टाग्राम का अकाउंट भी क्रिएट कर दिया कि 1 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हो गए उस लड़की के। उसका नाम जूलियाना है और उसको सॉफ्टवेयर डेवलपर बना के छोड़ा हुआ। अब ये नहीं पता वो एआई के द्वारा क्रिएट की गई है, कैसे क्रिएट की गई है, लेकिन उसकी इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हो रखी थी इंस्टाग्राम के ऊपर कि भैया क्या फीमेल कोडर है, मतलब सुंदर भी है, इसको कोडिंग भी आती है, क्या दिमाग है, तरह के प्रोग्राम और मतलब डे वगैरह क्रिएट करती रहती है। लेकिन एक्चुअली में उसके पीछे ये एडवर्ड सिजोव्स था। दोस्तों, गूगल ड्राइव के ऊपर एक इशू चल रहा है जिसको अब गूगल इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि मामला क्या है, क्योंकि कई सारे यूज़र ने ऐसा क्लेम किया है कि भैया हमारी फाइल मिसिंग हो चुकी है, हमारे को हमारी फाइल मिल नहीं रही है जो कि हमने गूगल ड्राइव पे अपलोड करके सेव करी थी। अब हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पर वो सेव रहेगी, लेकिन वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। तो हमारी फाइल कहाँ गई है बताओ गूगल वालों, जिसकी वजह से अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि भैया ये पंगा हुआ क्या। दोस्तों, अभी आपको मालूम चला होगा कि अश्नीर ग्रोवर को न्यूयॉर्क जाने से मना कर दिया था, और इसके बाद में अभी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। मतलब कई सारे मामले हैं कि ये करोड़ों का पैसा गया तो गया कहाँ, ये सारी बातें तो हैं। लेकिन यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उनको अपने किसी और केस के बारे में माफ़ी मांगनी पड़ गई, जो कि उनको 2 लाख का फाइन भी दिलवा गए कि माफ़ी तो मांगो ही मांगो, ऊपर से 2 लाख का फाइन और दे जाओ। क्योंकि उन्होंने एक वक्त पे फिनटेक यूनिकॉर्न नाम की एक कंपनी के ऊपर कुछ ऐसी अभद्र भाषा की पोस्ट डाल दी थी सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे वो ऑफेंस हो गए थे और वो सीधा कोर्ट के अंदर चले गए थे, जिसके बाद में अब अश्नीर ग्रोवर 2 लाख दे के पीछा छुटवाएं। दोस्तों, आपको मालूम होगा नॉर्थ कोरिया ने अभी रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च करी थी जो कि एक स्पाई सैटेलाइट थी, जिसको देखने के बाद में जापान, साउथ कोरिया और इसके बाद में यूएस के भी कान खड़े हो गए थे कि भाई इन्होंने कर कैसे दिया ये काम, हम तो इनको बड़ा लल्लू पप्पू समझते थे, और ये चले गए सीधा ही रशिया के पास में, और उसके बाद में इन्होंने भैया सैटेलाइट भेज दी, वो भी स्पाई करने वाली। अब ये साउथ कोरिया के ऊपर स्पाई करेंगे, जापान के ऊपर स्पाई करेंगे, और क्या पता एक दिन यूएस के ऊपर भी करने लग जाए। अब किम जोंग उन ने जो सैटेलाइट भेजी थी उसका नाम उन्होंने रख दिया मालीगियोंग 1। और यहीं पर अब एक और खबर आ रही है कि भैया इन्होंने एक और स्पाई सैटेलाइट भेज दिया, जिसको सुनने के बाद में तो भैया पहले वाले गम से गुजरे नहीं थे वो लोग, और दूसरा गम एक और आ गया, जिसके बाद में अब वो दुनिया भर में कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत है इस तरीके की स्पाई सैटेलाइट भेजने की, जबकि यूएस की पता नहीं कितनी सैटेलाइट ऊपर घूम रही हैं। अब यहाँ पर ये जो लेटेस्ट सैटेलाइट भेजी गई, इसका नाम सुन लो, इसका नाम रखा है इन्होंने चोलीमा 1। आगे चल के देखो चोलीमा 2 भी जाएगी। दोस्तों, आपने सुना होगा कई सारे ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम के बारे में, जिसके अंदर यूपीआई भी एक है। मतलब यूपीआई का भी सहारा लिया जा रहा है, जिसके अंदर किसी को रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाती है पैसों की, और वो उसको कंफर्म करके ये समझता है कि भैया मुझे पैसे आ गए, लेकिन वो अपने ही पैसे भेज देते हैं। तो मतलब कई सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, कई सारे बेवकूफ़ लोग ऐसे हैं जो कि इसके शिकार हो भी जाते हैं, और कई स्मार्ट लोग भी ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में इसके शिकार हो जाते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने सोचा है कि किसी तरीके से इस ऑनलाइन फ्रॉड को रोका जा सकता है, तो शायद कुछ टेक्निक इस पे लगानी चाहिए। और सुनने में ऐसा आ रहा है, मतलब सुनने में आ रहा है, पक्का नहीं कह सकते, कि यूपीआई पेमेंट या फिर कोई और डिजिटल मनी ट्रांसफ़र जो होगी उसमें अब डिले का टाइम ऐड कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप किसी को सबसे पहली ट्रांजैक्शन भेजते हो और वो 2000 से ऊपर की होती है, तो उसमें 4 घंटे का डिले लग सकता है। मतलब कि मान लो आप कहीं पर बाइक खरीदने जा रहे हो और उसकी पेमेंट होती है 90,000 रुपये, हालांकि आती नहीं 90,000 की आजकल कोई बाइक, लेकिन आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, आपने किसी को यूपीआई करे 90,000 रुपये, तो वो 4 घंटे बाद उसके पास में पहुंचेंगे, क्योंकि ये पेमेंट 2000 से ऊपर की है, लेकिन 2000 से नीचे की तो इंस्टेंटली चली जाएगी। अब कई सारे लोग कहेंगे यार ये तो बेकार हो जाएगा, मतलब कई सारी चीज़ें हम ऐसे खरीद लेते हैं, जैसे 2500 की खरीद ली, 4000 का जूता खरीद लिया, कुछ खरीद लिया। अब इस तरीके से तो भाई हम फंस जाएंगे, 4 घंटे तक कहाँ वेट करते रहेंगे। कई लोग पेट्रोल ही भरवा लेते हैं आजकल 2500 का। तो दोस्तों, शादी के इन्विटेशन कार्ड तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इस तरीके के रिसर्च पेपर को भी एक बार देख लो, जो कि एक्चुअली में एक शादी का कार्ड ही है, जो कि बांग्लादेशी कपल ने दिया है भैया लोगों को कि शादी में आ जाना, जिसको देख के लोग समझ नहीं पा रहे ये रिसर्च पेपर है या इनविटेशन कार्ड है, नोटिस है, एग्ज़ाम पेपर है, क्या है। मतलब पढ़ें इतना इसको, कहाँ की कहानी लिख दी तुमने। मतलब
लोग तो ये भी कहने लगता है दोनों ही हस्बैंड और वाइफ पीएचडी थे, तो उन्होंने पूरी थीसिस लिखी है अपने इस इनविटेशन कार्ड के ऊपर। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने आईसीसी को कहा है कि भैया अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर खेलने नहीं आती है तो आप हमको कंपनसेशन दोगे, हमें पैसा दोगे। अब इसके बाद में बीसीसीआई ने तो कह दिया हम तो आते नहीं। अब यहाँ पे आईसीसी कहता है कि लगता है तुमसे ये होस्टिंग राइट ही लेने पड़ जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ना होके कहीं और पे किया जा सकता है, क्योंकि इनसे होस्टिंग राइट ही लेने की अब बात चल रही है कि कंपनसेशन क्या दें, हम कहीं और ही रखवा लेते हैं।